इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 11। This is also good question and this one is a unique question. इस टाइप का और कोई क्वेश्चन नहीं है एंड दिस इज गुड क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो देखो आपको क्या दिया है, गिवन बिलो एक समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ शिबानी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो 3 सालों का आपको P&L अकाउंट दे रखा है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2019, 20, 21। इसमें ये पिछले 3 सालों का डाटा है। सेल्स है, एक्सपेंसिव है, मटेरियल, बिजनेस एक्सपेंसिव, डेप्रेशन और आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो इसी तरीके से बैलेंस शीट लिया है एज ऑन 31 मार्च। ये हमें पिछले 4 सालों के लिए 2018, 19, 20 एंड 21 एज ऑन 31 मार्च। तो इसमें फिक्स एसेट्स हैं, लेस डेप्रेशन, नेट फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं आपकी, स्टॉक, वेक्टर कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस और शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है प्रिंटर्स लिमिटेड इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग द बिजनेस ऑफ शिबानी लिमिटेड। तो एक और कंपनी है प्रिंटर्स लिमिटेड, ये शिबानी कंपनी का बिजनेस बाय करना चाहती है एंड विशेज द ऑफर को भी बेस्ड अपॉन कैश फ्लो रादर देन बुक प्रॉफिट्स। तो उसके लिए हमने जो उसको प्राइस ऑफर करना है वो हम कैश फ्लो के बेस पर डिटरमिन करेंगे। सो बाय ट्रेडिंग कैश फ्लो ये मेंट, और जो कैश फ्लो है जिसे ट्रेडिंग कैश फ्लो, तो उसका मीनिंग लिया है इन्होंने जिसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर लेस कैश पेड टू क्रेडिटर्स एंड फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस टुगेदर विद एन अलाउंस फॉर एवरेज एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड टैक्सेस ऑफ 30,000 पर ईयर। अब देखो आपको एक डेफिनेशन की है इसमें, तो आपको ट्रेडिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो ट्रेडिंग कैश फ्लो की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है आपको, जो आपने यूज करना है। डेट इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसमें से फिर आप माइनस कीजिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स एंड कैश पेड फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। कैश पेड फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस और एक आपको दिया है टुगेदर विद एन अलाउंस फॉर एवरेज एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हर साल हमारा एवरेज बेसिस पर एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे फिक्स एसेट के ऊपर, वो भी हमारा लेस कर लीजिए जिसे ये कैपेक्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और ये हमें ले रखा है फिक्स लेना है आपने ऑफ रुपीज 30,000 एवरी ईयर। तो इसके बेस पर आपके ट्रेडिंग कैश फ्लो आ जाएंगे। इट मीन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स जैसे इसको भी इग्नोर, क्योंकि जो एक्चुअल परचेज हो रही है ना एसेट्स की जैसे बैलेंस शीट में की है उसको हम इग्नोर कर देंगे। द वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ बिजनेस नंबर 1 वो कह रहे हैं कि वेटेड एवरेज ट्रेडिंग कैश फ्लो लेंगे हम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटलाइजेशन फैक्टर 10, और जो वेट्स आपने लेने हैं कैश फ्लो के 2019 का 20%, 2020 का 30%, 2021 में 50%। तो इट मीन्स पहले आएगी वैल्यू बिजनेस बेस्ड ऑन ट्रेडिंग कैश फ्लो। इसका फार्मूला है जो भी वेटेड आपके ट्रेडिंग कैश फ्लोस आएंगे, वेटेड एवरेज, सो ट्रेडिंग कैश फ्लोज, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर है उसका 10 टाइम्स।
ये बिजनेस की वैल्यू मानी जाएगी। सेकंड है नेट एसेट वैल्यू कितनी है आपकी, उसके बेस पर भी हम वैल्यू निकालेंगे। नेट एसेट वैल्यू, सो एज ऑन, तो आज आपकी डेट है 31 मार्च 2021। इस डेट को वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। एंड एक और वैल्यू निकालेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन यूजिंग एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर। एक हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। उसका शेयर का प्राइस दिया है आपको एट द रेट ऑफ ₹13। and it will purport to get simple average of the above mentioned three valuation। अब ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास तीनों मेथड से, यस। और इन तीनों वैल्यूज पे हम लेंगे सिंपल एवरेज, तो वो आपके बिजनेस की वैल्यू मानी जाएगी। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ऑफर प्राइस, तो इतना प्राइस बनता है जो हम ऑफर करेंगे बाय ऑफर प्राइस बाय प्रिंटेक्स लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन जो पॉइंट है इसमें वो है ट्रेडिंग कैश फ्लो के बेस पर जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। तो आपको कैलकुलेशन करनी है कलेक्शन फ्रॉम गेटर्स। तो देखो कलेक्शन फ्रॉम गेटर्स में क्या होगा, जो भी आप क्रेडिट सेल करोगे दिस इज इक्वल टू क्रेडिट सेल, क्योंकि जितनी भी सेल्स हैं प्लस ओपनिंग गेटर्स की कलेक्शन हो जाएगी माइनस क्लोजिंग गेटर्स। तो ऐसे पेमेंट हो जाएगी क्रेडिटर्स को, जिसे जो परचेज जो आप करोगे परचेजेज प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ऐसे एक्सपेंसिव की पेमेंट क्या होगी, जो आपका एक्सपेंस है करंट ईयर का, तो एक्सपेंसिव की पेमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं देखो उसका फार्मूला ये बनता है पेमेंट फॉर एक्सपेंसिव। जैसे आपको एक्सपेंसिव के लिए हमें ये भी मेंशन किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव भी हैं और आपके प्री पेड एक्सपेंसिव भी हैं। कुछ मीन्स आपको लेना है एक्सपेंस कितना है करंट ईयर का, एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। जो P&L में होता है ना वो एक्सपेंस होता है ड्यू बेसिस पे, इसको कहते हैं जो ड्यू है आपका। फिर आपने ऐड करने हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो हमने इस साल पे किया है। प्री पेड ये लास्ट ईयर पे कर दिया था हमने, माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और प्लस है वो क्लोजिंग प्री पेड। तो बस ये मेन कैलकुलेशन है हमारी 3 सालों की। तो लेके स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेडिंग कैश फ्लो। पहले हम एक टेबल बना रहे हैं विच विल शो डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेडिंग कैश फ्लो। फॉर का पास्ट 3 सालों का डाटा है इनकम स्टेटमेंट में आपके पास। So for the year 2019, 2020 and 2021। तो आप देखिए सबसे पहले है आपकी कलेक्शन फ्रॉम कहते हैं, कलेक्शन फ्रॉम कहते हैं रिव्यू हाउ मच। तो आपको कुछ सेल्स दे रखी हैं, सेल्स में प्लस फिर को ओपनिंग गैक्टर्स है। तो 2019 में जो आपके गैक्टर्स हैं तो ओपनिंग बनेंगे जो पिछले साल के हैं 2018 के, ये प्लस कर को, और इस साल के जो गैक्टर्स हैं 2019 के वो माइनस कर को। देखो सेल्स हैं 4 लाख प्लस ओपनिंग गैक्टर्स हैं देखो आपके 42,000 और क्लोजिंग इस साल के गैक्टर्स हैं 48,000। तो मीन्स 6,000 नेट लेस हो गया, तो कलेक्शन आ जाएगी 394। तो ऐसे आप सभी सालों का कर सकते हैं। 2020 में देखो सेल्स हैं आपकी 380 अब प्लस ओपनिंग है 48 माइनस क्लोजिंग है 52, तो उनका डिफरेंस आ रहा है 4,000 लेस हो जाएगा आपका, जिसे 380 माइनस 4 376। फिर देखो 2021 में सेल है 448 प्लस करके ओपनिंग बन जाएंगे 52 माइनस क्लोजिंग है 56, तो क्लोजिंग ज़्यादा है तो 4,000 लेस हो जाएगा, जिसे जो 4,44,000। फिर आप कैलकुलेट कीजिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स। उसका सिस्टम है परचेजिज आएंगी प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स आप ऐड कर को लेस क्लोजिंग। देखो परचेजिज ही है मटीरियल्स की कंजम्पशन भी है, आपको पहले परचेज निकालेंगे हम।
परचेज का देखो मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ। परचेज इज मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपने परचेज किया इस साल माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपकी परचेज आ जाएगी पहले। फिर हम क्रेडिट एडजस्ट करेंगे। तो देखिए मटेरियल कंजम्पशन है 2 lakhs। अब आप देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 34 माइनस ओपनिंग 32 प्लस 2000 प्लस करने अपने ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 22 माइनस 26 हैं क्लोजिंग, तो माइनस 4000, तो दिस इज 198,000, दिस इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सिमिलरली नेक्स्ट देखो मटेरियल कंजम्पशन है 190, सो प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिस इज 37 माइनस ओपनिंग स्टॉक है आपका 34, परचेज आ गई 193 प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स बन जाएंगे अब आपके 26 माइनस 28 191 हो गए। देन फॉर 2021 में देखो मटेरियल की कंजम्पशन है 224 प्लस कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक 42 माइनस ओपनिंग है 37 प्लस 5000 प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स आर गिवन 28 और क्लोजिंग भी 28 है, इसमें जीरो हो जाएगा जिसे जो 229,000। फिर आपको कैलकुलेट करनी है एक्सपेंसिव जो आपने पे किए हैं कैश में, एक्सपेंसिव पेड, इसका जो फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो आप देखो एक्सपेंस कितना है, बिजनेस एक्सपेंस है 2019 में 160 में प्लस कर दो। अब आपने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे किए हैं, आउटस्टैंडिंग देखो ओपनिंग है +6 माइनस क्लोजिंग लेस कर दो 7000, फिर माइनस कर दो ओपनिंग प्रीपेड 2000 प्लस क्लोजिंग प्रीपेड 158,000 की पेमेंट करेगी। सिमिलरली फॉर 2020 इसमें देखो आपको दिए हैं बिजनेस एक्सपेंसेस 160, देन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 7 माइनस क्लोजिंग 9 प्लस प्रीपेड है आपके क्लोजिंग 4 माइनस 1, जिसे 161,000। सिमिलरली एक्सपेंसिव फॉर 2021 जिसे 164 प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग प्लस 9, क्लोजिंग है देखो -6400 प्लस क्लोजिंग प्रीपेड 2000, ओपनिंग प्रीपेड 4 जिसे 164,600। फिर आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट की है तो वो उन्होंने आपको फिक्स यही रखी है 30,000 आपने लेनी है हर साल की। इस तरीके से आपके ट्रेडिंग कैश फ्लो जाएंगे, ये सारे माइनस हो रहे हैं आपके। सो बचेगी ट्रेडिंग कैश फ्लो, तो किसी 394 माइनस 198 माइनस 188 8,000, यानी कि 376 माइनस 191 माइनस 191 6,000, 376 माइनस 191 माइनस 191, ये आपका नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि 444 माइनस 229 माइनस 164.6 माइनस 30,000 20,400। सो दी जा रहे हो ट्रेडिंग कैश फ्लो। अब आप इसके ऊपर वेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको वेट्स दे रखे हैं, वेट्स आपके पास हैं जैसे ये 20% यानी कि 30% एंड देन इट इज 50%, इससे आपका वेटेड ट्रेडिंग कैश फ्लो आ जाएगा। तो बची जो है वेटेड एवरेज, तो ट्रेडिंग कैश फ्लो 8,000 इंटू 20% 1600, ये आपका है नेगेटिव माइनस 1800, जिसे जो पॉजिटिव 10,000 इंटू 200, इसमें 200 माइनस जिसे कमिंग 10,000। अब देखो इसके बेस पर वैल्यू आ जाएगी
what is the value based on average trading cash flow। इसको आपने करना है मल्टीप्लाई, एवरेज कैश फ्लो 10,000 और इसका मल्टीप्लायर आपको दिया है 10 टाइम्स, तो उसके बेस पर वैल्यू है आपकी ₹1,00,000, राइट। तो सेकंड मेथड देखो आपको दिया था, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी नेट एसेट वैल्यू, वो आप कैलकुलेट कीजिए, ओके, नेट एसेट वैल्यू। तो एज ऑन 31 मार्च 2021, ये आपकी बैलेंस शीट से आ जाएगी नेट एसेट वैल्यू। तो किसी अवर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो प्लस अवर सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व, और कोई लोन है नहीं आपका डिबेंचर, सो इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व। तो अभी की बैलेंस शीट ये है 2021 की। इक्विटी शेयर कैपिटल है 140, प्रीमियम है 10,000, 150 प्लस 84,000, 234,000। तो मेंशन कर रखे हैं 140 प्लस 10,000 प्रीमियम है, और आपका जनरल रिजर्व है 84,000। तो दिस वैल्यू 234,000 रुपीज़ में। एक थर्ड वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की इसमें, किसी के ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, एवरेज प्राइस दिया आपको 13 रुपीज़, तो इट मीन्स व्हाट इज वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो मार्केट प्राइस है 13 रुपीज़, तो नंबर ऑफ शेयर आपके बैलेंस शीट से आ जाएंगे। तो 21 को देखिए अब 2021 में बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 1,40,000, तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू मानी जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 14,000, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, विच इज 14,000 इंटू 13, 182,000। अब इसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज एवरेज वैल्यू। तो इसका टोटल कर रखे हैं, तो जैसे ये 334 प्लस 182, टोटल है आपका 516। देन यू कैन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ऑफ शिबानी लिमिटेड, तो जिसके लिए प्राइस पे करना है प्रिंटर्स लिमिटेड ने, दैट इज 516,000 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज ₹1,72,000। ये आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, एंड यू कैन नोट डाउन पोस्ट करके। नेक्स्ट वैकेंसी प्रॉब्लम नंबर 12। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12, तो इसमें आपको मेंशन किया है, so Fun Time Limited, a toy manufacturing company, has aggressive plans for expanding its market shares by takeover of Giggle Limited, a company based in Baroda. So Fun Time Limited has collected of relevant information about Giggle Limited. It is now to assess the value of Giggle. तो फन टाइम ने गीगल कंपनी का बिजनेस एक्वायर करना है, तो उसकी वैल्यू का डाटा हमने कलेक्ट किया है, तो आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर ए टेक ओवर। और देखिए बैलेंस शीट की आपको गीगल लिमिटेड की, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, टर्म लोन है, एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग प्लांट अगर एसेट्स हैं, ग्रोस हैं, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट लायबिलिटीज हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेंटरी रिसीवेबल अगर एसेट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 86 लाख विल बी इनकर्ड इन 2022। ये जो बैलेंस शीट का क्या है, किसी एज ऑन 31 मार्च 2021, तो इसमें आपको वैल्यू डिटरमिन करनी है कि जब आप उसको एक्वायर करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ गीगल लिमिटेड दैट इज एज ऑन 31 मार्च 2021, तो उस टाइम की बैलेंस शीट आपको दी है। अब आपको फ्यूचर का प्लान दे रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 86 लाख विल बी इनकर्ड इन 2022 एंड 280 लाख इन 2023।
एडिशनल कैपिटल इशूड एट पार ये जो 260 लाख है। अब हम इक्विटी शेयर भी इशू करेंगे न्यू, और टर्म लोन है जो 220 lakhs। ऑपरेटिंग कैश फ्लो विल ग्रो एट 16% आफ्टर 2026। तो ग्रोथ होगी कैश फ्लो में 16% आफ्टर 2026। तो इसमें 26 तक की हमें इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, 2021, 22, 23, 24, 25, 26। 2021 को हमारा करंट ईयर है। तो नेट सेल्स हैं, रॉ मटेरियल है, पावर है, एम्प्लाई रिलेटेड कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज हैं, डेप्रिसिएशन है। ये सारे एक्सपेंसिव माइनस करके आपका वो आ जाएगा नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको बना लेंगे आफ्टर टैक्स से। फिर टर्म लोन एंड टैक्स रेट 30%, देयर इज नो चेंज इन डेफर्ड टैक्सेस। स्टॉक की करेंटली ट्रेडिंग है 25, तो शेयर का प्राइस है 25 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 20%। टर्म लोन कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 20%। टर्म लोन्स लिए हैं, बैलेंस शीट में भी लिए हैं, और एक नया भी है, उन सबकी वैल्यू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% है। तो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन यूज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ गीगल लिमिटेड। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है गीगल की। तो इट मीन्स आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपको फ्री कैश फ्लो अप्रोच। तो फ्री कैश फ्लो अप्रोच के बेस पर आपको डिटरमिन करनी है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। जब टोटल आ जाएगी उसके बेस पर हम इक्विटी वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब टोटल वैल्यू के लिए आपको चाहिए फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म विच इज इक्वल टू आवर, तो आपको मेंशन किया ही है नोपैट है, और जो भी आपका चेंज आ रहा है नोपैट चेंज आ रहा है सिर्फ आपकी फिक्स एसेट्स में, तो वो हम माइनस कर देंगे। फिर आपको कैलकुलेट करनी है इक्विटी वैल्यू। ओहो फर्म, तो उसके लिए टोटल वैल्यू में से आप लेस कर लीजिए जितना भी आपका डेट है, टोटल वैल्यू, और डेट का नाम है इसमें टर्म लोन, तो आपकी इक्विटी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको चाहिए टोटल वैल्यू के लिए, तो उसको डिस्काउंट करेंगे फ्री कैश फ्लो फर्म को, दे आर डिस्काउंटेड एट के ओ। तो पहले के ओ डिटर्मिन करके रख लेते हैं। तो आपको देखो के ओ क्या होगी, आपकी इक्विटी देखो कितनी है। सो फर्स्ट वी हैव इक्विटी, आपको लेनी है मार्केट वैल्यू। सो वी विल टेक इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रुपीज़ आपको दे रखी हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ आर इन लैक्स, तो रुपीज़ आपके लैक्स में है। तो प्राइजिंग इक्विटी देखो आपकी है बैलेंस शीट में 80 लाख। अब आपने नई इक्विटी भी इशू की है, तो उसकी वैल्यू आपको दी है जिसे 260 लाख, तो इसमें टोटल इक्विटी बन जाएगी 340 लाख। तो इसकी कैलकुलेट कीजिए आपको मार्केट वैल्यू कितनी होगी। इसको 10 से डिवाइड किया आपने, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, मार्केट वैल्यू बन जाएगी आपकी जैसे कि 34 इंटू प्राइस पर शेयर आपको दिया है मार्केट में जो प्राइस है शेयर का 25, दिस विल बी मार्केट वैल्यू 34 इंटू 25 850। अब देखते हैं सेकंड आपके पास है टर्म लोन। तो आपका बैलेंस शीट में है IDBI का लोन है, अगर लोन्स हैं आपके, और एक आपने नया लोन रेज किया है टर्म लोन रेज ड्यूरिंग द ईयर, तो दिस इज न्यू। तो कोई IDBI का लोन है 100, अगर हैं 20, और ये न्यू लोन है जिसे 220, तो टोटल वैल्यू ऑफ डेट बन जाएगी 340। सो टोटल एज 1190, ये मार्केट वैल्यू आ गई। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के गिवन टू बी ओवर 20%, और के आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो टर्म लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज आल्सो 20%, और इसको बनाएंगे हम आफ्टर टैक्स इंटू 1 माइनस 0.3। टैक्स रेट 30% है आपका, सो दिस इज 14%, दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। तो से के इंटू मार्केट वैल्यू, तो आपकी के आ जाएगी।
So what is your KO? This is summation of K into market value divided by total market value. उससे आप डिवाइड कर लीजिए. So this is 850 into 20, 17,000. So 340 into 14, 4760. So total is over 21,760. Total market value is 1190 plus 17,000 divided by 1190. So this is 18.286% is our KO. अब कैलकुलेट करते हैं फ्री कैश फ्लोज फॉर फर्म. सो बता रहे फ्री कैश फ्लोज फॉर फर्म. आपको लेना है फ्यूचर ईयर के कितने फ्री कैश फ्लो हैं. फ्यूचर ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 2022 से, 2023, 2024, 2025, 2026. तो आप देखिए सेल्स में से ये इनकम स्टेटमेंट देखो आपको दिया है क्वेश्चन में. सेल्स में से माइनस करके रॉ मटेरियल, पावर, एम्प्लॉई, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेप्रिसिएशन, ये बन जाएगा आपका EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो ये मैं सीधे माइनस करके ले देता हूँ नेट अमाउंट. तो जिसे 1100 माइनस 556 माइनस 31, जिसे कमिंग 530. सिमिलरली फॉर नेक्स्ट ईयर जिसे 1160 माइनस 523 माइनस 61 माइनस 38, जिसे 538, यानी कि 1600 माइनस 660 माइनस 112 माइनस 32 एंड 41, 755, यानी 2100 माइनस 880 माइनस 43 माइनस 88 माइनस 37 माइनस 42, 1010, यानी कि 2400 माइनस 940 माइनस 144 माइनस 39 माइनस 42.4, 1234.6. नेक्स्ट 2500 माइनस 960 माइनस 48 एंड 110 माइनस 41 माइनस 42.8, जिसे 1298.2. तो एक्चुअली ये हमारा करंट ईयर का है, 21 का है आपका, जिसे ये 22, 23, 24, 25, जिसे फॉर 2026. बट ये आपका 0 पीरियड है, ये इसका भी डाटा दिया है क्वेश्चन में, जिसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. एंड गेट सेइंग आफ्टर दिस 2026 अब आपकी जो ग्रोथ है वो हो जाएगी 16%. उसके बेस पर टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब इसको बनाते हैं देखो आफ्टर टैक्स माइनस कर दीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. सो गेटिंग नो पैट, उसमें ऐड कर रखे हैं डेप्रिसिएशन और माइनस कर रखे हैं चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स. सो दैट विल बी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म. सो आई एम राइटिंग, तो 0 की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली नो पैट 538 माइनस कर लीजिए 30%, 376.6. अब देखो डेप्रिसिएशन है आपकी 14 फॉर दिस ईयर और माइनस चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी है 86. हमने एक्सपेंडिचर करना है 2022 में एंड देन निकलेगी 280 इन 2023 में. इस तरीके से आपका फ्री कैश फ्लो आ जाएगा प्लस 14 माइनस 86, जिसे 304.6,
यानी कि 755 माइनस 30%, 528.5। डेप्रिसिएशन देखो आपको मेंशन की है 41 फॉर दिस ईयर, सो प्लस 41 माइनस 280, 289, यानी कि 1010 माइनस 30%, 707, सो डेप्रिसिएशन इज 42। और देयर इज नो चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स इन फ्यूचर। तो बस यही आपके कैश फ्लो आ जाएंगे 751, 749, यानी कि 1234.6 माइनस 30%, 864.22 प्लस 42.4, इसी 906.62, so 1298.2 माइनस 30%, इसी 908.74 प्लस 42.8, जिसे 951.54। अब ये कैश फ्लो आ गए हैं। अब आपको चाहिए टर्मिनल वैल्यू एट एंड ऑफ 2026। उसका फार्मूला बन जाएगा, तो आपका ये 2026 का कैश फ्लो है आपके पास 951.54, उसमें ग्रोथ ऐड कर दीजिए। आफ्टर 2026 ग्रोथ है आपकी 16%, डिवाइडेड बाई के ओ है 0.286 माइनस 0.16, so जैसे प्लस 16% डिवाइडेड बाई 2.286%, जिसे टर्मिनल वैल्यू 48,284.62। अब आप इसकी प्राइस वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, अप्लाई करके हैं पीवी फैक्टर एट के ओ इज 18.286%, तो जिसे 1 डिवाइडेड बाई 1.18286, तो जिसे बनेगी 0.845, यानी कि 0.715, तो 0.604, तो 0.511, 0.432। तो मल्टीप्लाई कीजिए, फ्री कैश फ्लोज आ गए हैं प्लस दिस टर्मिनल वैल्यू आल्सो विद दिस पीवी फैक्टर, सो दैट विल बी वैल्यू ऑफ फर्म। ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, जिसे 304.6 टाइम्स 0.845, 289.5 टाइम्स 0.715, 749 टाइम्स 0.604, तो 906.62 टाइम्स 0.511, यानी 951.54 प्लस 48,284.62 into 0.432. This total value is coming to 22,650. ये सारे रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में, रुपीज आ रहे हैं लैक्स। तो इसमें से देखिए आप लेस कर रखे हैं, मतलब अगर गेट है आपका टर्म लोन, तो उसकी देखो वैल्यू थी टोटल टर्म लोन की 340 जो हमने कैलकुलेट की थी, तो बैलेंस आपकी रह जाएगी इक्विटी वैल्यू, जैसे ये इक्विटी वैल्यू ऑफ दिस गीगल लिमिटेड, तो जिस बनेगी 22,310 रुपीज़ आ गए आपके लैक्स में। और आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी, जैसे आपने अब इसको ऑफर करना है, इतना प्राइस ऑफर करना है, बट ये प्राइस टू बी ऑफर पर शेयर वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस टू बी ऑफर्ड टू गीगल लिमिटेड फॉर 1 शेयर, that is equal to value for equity shareholder divided by number of equity.
तो जो टोटल वैल्यू देखो आपने इनको देनी है 22,310 लैक्स में। अब देखते हैं इसके नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं गीगल लिमिटेड के। पुराना शेयर कैपिटल है देखो 80 लाख और आपने नए शेयर इशू किए थे 260, तो किसी के 260 प्लस 80 340 लाख है, ये रुपीज़ में है। डिवाइड कर दो 10 से 34 लाख शेयर। तो 22,310 डिवाइडेड बाय 34, तो किसी का प्राइस वी कैन ऑफर 656.18 पर शेयर। दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, तो आप पहले ध्यान से समझिए, कैन यू कैन नोट डाउन। ये हमने कुछ दो एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।